हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। आज हम सब लोग एक बहुत अच्छा ट्रिक पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट डज द सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं A = P1 + R/100। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास P को मान लो P मान लिया, अमाउंट 2P हो जाएगा, टाइम हमारे पास अमाउंट 4P हो जाएगा, टाइम 2 होगा, फिर कैलकुलेट करेंगे। बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करूँगा, मैं इसके जगह पे कुछ और करता हूँ। देखो क्या करता हूँ, मैंने क्या चालाकी किया, मैंने इसको A रखा, मैंने इसको P रखा, मैं इसको 1 मान दिया। ये कितना टाइम है, 4 टाइम है। अगर मैं इसको 100 मानता ये 400 होता, अगर मैं इसको 2 मानता तो ये 8 होता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान लो। बट जब ये कार्रवाई हो जाएगी तो फिर क्या करना है, देखना है कि टाइम कितना है, 2 साल। 2 साल है तो आप इसका अंडर रूट करोगे। अगर 3 साल होता तो इसका क्या करते हैं, क्यूब रूट। लेकिन एक बात क्या लगना है, इसके पहले आप देख लोगे ये रेशियो में है कि नहीं। रेशियो मतलब जैसे ये 4:1 आप लिख रहे हो, ठीक। अगर मान लो ये ऐसा लिखता कोई कि 400 और 100 तो रेशियो नहीं होता, तो हमको काट के रेशियो बना के तभी ये चीज़ को कर सकते। ये माइंड में रखना है। इसलिए मैंने 1 माना और 4 माना, जो अपने आप ही में रेशियो है, हमारा काम आसान हो जाएगा। स्क्वायर रूट होगा तो 2, ये आएगा 1। अब R बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला बताऊँ मैं आपको, डिफरेंस। इस फॉर्मूले से आप याद रखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SI/CI में सारा करा दूंगा। बस मेरे वीडियो देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो R क्या है, R है हमारे पास डिफरेंस 1/1 इंटू 100, कितना आएगा 100%। ये ख्याल रखिएगा, इनका डिफरेंस 1/1 इंटू 100 क्या होगा मेरे पास 100%। इस पॉइंट को ख्याल रखते हुए चलिएगा। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द CI, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, 4 गुना कहेंगे, 5 गुना बोलता तो 5 लिखते, 6 गुना बोलते तो 6 लिखते। जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा करेंगे। 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 2 साल से अधिक है तो क्यूब रूट, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का। तो भाई आज हम लोग एक नया क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन हमारे पास है वो देखते रहेंगे। ये भी कंपाउंडर्स का ही है, ठीक है। अब नया क्वेश्चन कंपाउंडर्स में क्या है कि ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट CI grows up to 200 in 6 years and up to 250 in 3-7 years, find the rate of interest। सेम चीज़ है। इसके पहले हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट किया था, क्यूब रूट किया। क्यों किया था, उससे 1 साल में तब्दील किया जाता है। बट मेरा जो इस क्वेश्चन में ये 6 साल 7 साल ऑलरेडी 1 साल में तब्दील है। तो आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, आप सीधा R वाला फॉर्मूला याद है आप लोगों को, मैंने तो बताया था, डिफरेंस बाई प्रिंसिपल इंटू 100। इसको कुछ लोग ओरिजिनल भी बोलते हैं, वो अलग बात है। तो इनका 200 और 250 में अंतर कितना आ गया, 50। तो हम क्या लिखेंगे, 50 ओरिजिनल मतलब जो पहली वाली वैल्यू है वो 200 इंटू क्या लिखेंगे 100। ये कितना आंसर आता है 25%। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 1 साल का गैप था। इसके पहले हम लोग सिखाए थे आपको अंडर रूट करना, क्यूब रूट करना। उससे क्या होता है, 1 साल के गैप में तब्दील हो जाता है। क्योंकि ये जो आप पढ़ते हो ना R वाला, ये तभी लागू होता है जब वो गैप आपका 1 साल में है। तो हमेशा 1 साल में तो रेडीमेड देगा नहीं कोई आपको। 1 साल में देने के लिए लोग क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इसके पहले वाले में हमने बनाया था, इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज आप एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे कंपाउंडर्स में, ट्रिक के साथ देखिएगा। What sum of money CI will amount to 300 at the end of the first year and 600 at the end of the second year। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब पहले समझते। देखो P एक प्रिंसिपल है, 1 साल बाद 300, अगले साल बाद क्या होगा 600। ये क्वेश्चन है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो रेट के लिए R का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फिर वो रेट यहाँ लगाएंगे, फिर कंपाउंडर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको बोलते हैं A/B बराबर B/C, जो होता है ना A-B-C, पहला बाई दूसरा, दूसरा बाई तीसरा। इसको बोलते हैं हमारा बोल सकते हो आप मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शंस। तो हर कंपाउंड इंटरेस्ट सेम टाइम गैप में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोल सकते हो, कंपाउंड रेशियो में अपने आप को तब्दील कर लेता है। वो क्या है, देखो अब देखो इसमें होता सिंपल सी बात है, 1-1 साल का गैप है तो भी चलेगा,
2-2 साल का गैप है तो भी चलेगा, 5-5 साल का गैप है तो भी चलेगा। कब नहीं चलेगा ये भी समझते हैं। जब एक 2 साल का गैप में, एक 3 साल के गैप में, तो आपको रेट निकाल के कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब क्या है, P/300, पहला बाई दूसरा, देखो यहाँ पे भी है, पहला बाई दूसरा, दूसरा बाई तीसरा, और 300/600 उड़ा दो, कितना आएगा 150, तो P का मान कितना आएगा 150। ये कार्रवाई यहाँ ख़त्म नहीं होती। मान लो ये हमारे पास करेगा ABC, आपने लिखा P, आपने लिखा 300, आपने लिखा 600। अब आप याद रखना ये ABC है, इसके आगे भी करेंगे तो इसके आगे ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। मतलब इस ड्यूरेशन को मैं कितना भी आगे चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए बहुत अच्छी कार्रवाई करेगा, ये रूल मेरा याद रखिएगा। सबके लिए ये रूल बड़ा अच्छा कार्रवाई करेगा, सबके लिए होल्ड करता हुआ चलेगा। क्या बताया मैंने आपको, पहला बाई दूसरा, और दूसरा बाई क्या बताया मैंने आपको, तीसरा। तो एक नया क्वेश्चन लाया और नया ट्रिक के साथ। ट्रिक में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिएगा, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ₹3000 बिकम 6000 in 3 years at a certain rate of CI. Find the rate of interest, find the interest in 6 year। मतलब क्या होगा कि 3 से दुगुना जो है 3000 रुपये 6000 रुपये में हो जाता है 3 सालों में। देखो कैसे, 3000 जो है वो 6000 हो जाता है 3 सालों में। अगले 3 साल में जो भी आएगा और इसका क्या होगा डिफरेंस, बताइए। तीन 3000 आपका 12000 हो गया, कितना बढ़ गया आपका 9000। 3000 कितना हो गया 12000, कितना बढ़ गया आपका 9000। ठीक है, 3000 हो गया 12000, कितना बढ़ गया 9000। हमें 9000 निकालना है क्योंकि हमें इंटरेस्ट चाहिए। क्योंकि साफ साफ देखिए फाइंड द इंटरेस्ट बोला है, तो इस क्वेश्चन का जवाब 12000 न होके हम क्या लेंगे 9000 लेंगे। ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस ट्रिक का नाम है एड एंड पेस्ट, हिंदी में बोलते हैं जोड़ो चिपकाओ। सबसे पहली बात, ये ट्रिक कहाँ लगता है पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये नंबर बेसिकली 11, 22, 33, 44, 55 सब जगह लगता है। उसी तरीके से 11 का क्या हो के बाद 21, 31, 41 और सब जगह लगता है। मतलब बेस कौन होगा आपका 11 होगा। कौन बेस होगा 11। तो हमें पहले सीखना है 11 को कैसे। देखो 11 × 17 है, तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, मैं ये सब नहीं करता। मैं यहाँ 1 डालूंगा, यहाँ 7 और 1 8 चिपका दो, खत्म बात। यहाँ क्या करेंगे 43, यहाँ 4 और 3, 4 और 3 7 चिपका दो। तो जोड़ो और चिपकाओ। अगला क्या आएगा 2 45, 5 4 9, 4 2 6, ये हो गया। ठीक है, अगला क्या है 6 और 8, 8 8 6 14, 7 6 में 1 बढ़ाओ 6, तो कितना आएगा 748। इस तरह की चीज़ों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। 8 यहाँ, 7 6 यहाँ, 8 6 14, 1 बढ़ा दो 748। तो ये हो गया 11 से। अब हम बढ़ेंगे 22 से। ठीक है, 33 इस फॉर्मेट में चलेंगे, या तो भाई इधर में चलो या तो इधर में चलो। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। 11 वाला आप लोग नोट करेंगे फटाफट। ठीक है, अब आगे ये नंबर 4 के लिए भी वैलिड है। जैसे मान लो आपके सामने 11 × 4 3 2 7 है, तो 4 यहाँ 7 यहाँ, 7 और 2 9, 2 और 3 5, 3 और 4 7। इसके लिए कैरी फॉरवर्ड के लिए घबराना नहीं है। जब भी कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है 869, तो 9 यहाँ 8 यहाँ, 9 और 6 15, 8 और 6 14 और 1 15 और 1 यहाँ डाल देंगे, ऐड कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा ऐड ऑन करते रहेंगे। ये कार्रवाई याद रखिएगा। अगला अब आते हैं, मान लीजिए हमने 22 वाला लिया, 22 × 41। तो आपके पास 2 चॉइस बनते हैं, या तो जैसे सॉल्व करते हो कर लो और फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, या तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो फिर आप 11 से करो। जैसे किसी ने ऐसा भी कर सकता है 11 × 2 × 41। तो यह क्या आएगा मेरे पास 2, ये आएगा 82। यहाँ 2 लिखो, यहाँ 8, 8 और 2 10, 902 हो गया। एक तरीका ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके में। एक तरीका लोग क्या करते हैं, कुछ मत करो, जैसे था वैसे ही रहने दो। वो कहते हैं इसको 11 जूम करो,
11 के हिसाब से क्या आएगा, 4 और 1 5 हो गया आपका। अब यहाँ 2 से गुना करो, 2 10 4 दूनी 8 1 9, सेम आ जाएगा। मर्जी आपकी है कि आपको अप्रोच कैसे करना है। आपको वो वाला अच्छा लग रहा था तो आपने 2 से पहले गुना किया था, ये 8 लिखा था 2, तो 8 और 2 10 902, वहाँ पे भी सेम आया था, यहाँ पे भी सेम आएगा, मर्जी आपके लिए, ठीक है। अब 2 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 22 है। 3 से कब करेंगे, जब 33 होगा। 4 से कब करेंगे, जब 44 होगा। 5 से कब करेंगे, 55 होगा। मतलब इस रिदम को हम पकड़ रहे हैं 11 से, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखिए इस तरह के फॉर्मेट का, 33 इंटू 54, आपने 54 को लिखा 5 4 9, जो आंसर आया 3 से गुना किया 12, 9 तिया 27 और 1 28, 5 तिया 15, ठीक। 15 और 2 कितना हो गया, 17, 4 तिया 12, 1 कह रही है 27 और 1 28, 2 कह रही है 15 2 17, खत्म बात। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका अप्रोच यही होना चाहिए। अब आते हैं नीचे वाले सेगमेंट पे। नीचे वाले मतलब 11 21 31, ये नीचे वाला सेगमेंट आएगा। इक्कीस इंटू 52, इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। 21 जो है कितना दूरी पे है, 10 की दूरी पे है, तो ये 10 वाला बात याद रखना, ठीक। यहाँ पे भी आप इसको 11 ही अज्यूम करेंगे, तो 5 7 2, ठीक है। इसको बोलते हैं जोड़ो और चिपकाओ, उनको साथ लाओ। अब इस उन का मतलब क्या समझे, देखो जैसे पहले आपने वो किया था वो ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस लगाओगे और ये 52 को यहाँ लिख दोगे, तो कितना आएगा 2 7 और 2 9, 5 5 10, ये 10 ही होगा, ठीक है। ये 1092 है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियान IAS एकेडमी। मैं शिरोजीत आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स लाया हूँ। उस ट्रिक का नाम है 5 का फंडा, 5 का फंडा। अब ये 5 का फंडा क्या है, देखो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। अब देखिए 25 का 5 का स्क्वायर 25 सबको पता है, 15 के स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, ये कैसे होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग ये समझो इस बात को, 35 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 बढ़ाओ 4, और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। हमने क्या लिखा, 3 इंटू 4 लिखा 12, 5 में स्क्वायर करो 25, 4 में 1 बढ़ाओ 5, 5 इंटू 4 कितना है 20। इसी चलता रहता है। 95 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90 25, और यहाँ लिखा जाता है n5 स्क्वायर n इंटू n प्लस 125, 65 का स्क्वायर। चाहे इससे करो चाहे इससे करो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क दोनों में नहीं पड़ता। ये होगा 6 प्लस 1, तो क्या लिखोगे 6 इंटू, ये इंटू नहीं है, ये वाला इंटू है, ये आएगा 42 25। 95 का स्क्वायर लिख चुके हैं। अगर किसी ने कहा सर 105 का स्क्वायर करेंगे 25, 10 में 1 बढ़ाओ 11, आपका आंसर आएगा 11 10, ठीक है। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सर 2 नंबर का ही भी होगा, नहीं 3 पे 4 पे जहाँ तक कर सकते हो, सबके लिए वैलिड होगा। मान लीजिए आपको किसी ने कहा सर इसका बताइए, तो आप क्या करोगे, ये 5 लिखोगे 25 और 100 इंटू 101 कर लोगे। क्या करोगे 100 इंटू 101, तो 101 साथ में 2 जीरो डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी के नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 5 का फंडा में एक तो ये हो गया, ऐसे और चीज़ें भी हैं, देखते रहिए क्या है। किसी भी नंबर के अगर लास्ट में, या इस तरह समझो 5 से भाग या 5 से इंटू किया जाए, पहले इंटू वाला देखते हैं। 12 इंटू 5 सबको पता है 60 होता है, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, 12 का आधा करो 6 और 1 जीरो चिपकाओ। इस रूल का नाम ही है आधा करो और जीरो चिपकाओ। कहाँ का वैलिड करेगा, 5 25 और चलता ही रहेगा। 5 मतलब पावर में 1, पावर में 2, पावर में 3, पावर में 4, चलता ही रहेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट्स, क्या बोल रहा हूँ।
कि ये जो है 5 के पावर्स के सारे नंबर पे होल्ड करेगा। कैसे बता रहा हूँ। मान लीजिए 18 इंटू 5 करेंगे, इसका आधा करो 9, एक जीरो चिपका दो। किसने कहा सर आप 13 इंटू 5 करिए, कोई दिक्कत नहीं। 13 का आधा 6.5 और जीरो चिपकाना मतलब 10 से गुणा करना। जब 10 से गुणा करोगे ये पॉइंट हट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट याद रखना हमेशा, ये बड़ा काम की चीज़ है। अब आते हैं हमें 25 वाले पॉइंट पे कि 25 वाले में अनोखा क्या है। देखते हैं, 5 वाला तो हमने सीख लिया, 25 वाले पे सीखेंगे। 25 वाला मतलब होगा 25 इंटू मान लो 24 कर लेते हैं। तो चूंकि ये 5 का स्क्वायर है तो 2 बार आधा होगा। 24 का आधा 12, 12 का आधा 6। चूंकि 2 बार आधा हुआ तो 2 जीरो भी बैठेगा। चला गया 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 2 बार आधा 2 जीरो। 125 इंटू 64, यह आएगा 32, यह आएगा 16, यह आएगा 8 और 3 जीरो आएगा। 3 जीरो क्यों आया भाई? 3 बार आधा हुआ है। 2 बार आधा है तो 2 जीरो, 3 बार आधा हुआ तो 3 जीरो। ये हो गया 5 वाला भी सीख लिया हमने, ये सीख लिया हमने, ये भी सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे देखो, अब आता है 125। 125 की खासियत क्या है देखिए, 125 में इंटू किसी ने कहा 84 कर लो। तो 125 मतलब 5 का क्यूब है, तो 3 बार आधा 42, 21 और 21 का आधा 10.5। पॉइंट में आएगा, कोई घबराना नहीं, जैसे आ रहा चलने दो। कितने जीरो होंगे? 3। तो आप 3 जीरो के जगह 2 जीरो लिखोगे, 1 जीरो की वजह से ये पॉइंट हट जाएगा, तो आंसर आएगा 10500। और सेम तरीके से 625 का भी होगा, 4 बार आधा 4 जीरो। ये है 5 से मल्टीप्लाई करने के नियम। अब आता है 5 से डिवाइड करने के नियम में क्या चेंज है। पाँच, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 के बाद में 4, ये सब पे लागू होगा। 18 डिवाइडेड बाई 5। तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं हुआ दुगुना करूंगा और राइट से एक पॉइंट लगा दूंगा। ये 23 है, 46, 92 तो 0.92, 2 के बाद पॉइंट। ये 15 है, ये 125 है, 30, 60, 120 तो 3 के बाद पॉइंट आएगा। इस तरह चीज़ों को लेके हम चलते रहेंगे, इस तरह चीज़ों को लेके हम चलते रहेंगे। ठीक, इन नंबर में खास बात क्या है, सब में गैप कितने का है? 10 का, और लास्ट नंबर क्या है? 5। तो ऐसे नंबर में हमेशा 75 रख दिया करो। 75 फंडा बोलते हैं इसको, 5 के साथ भी यूज करेंगे। 5 होगा और लास्ट में क्या होगा? गैप क्या होगा? 10 का। 95 इंटू 105। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये से लिख दिया, 2 और 1 में बड़ा का है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3। 3 और 2 में बड़ा कौन? 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8। 4 और 3 में बड़ा कौन है? सर 4 बड़ा है, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16, 16 माइनस 1 कितना आता है? 15। 5 और 4 में बड़ा कौन है? 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 20, 20 माइनस 1 करें कितना आएगा? 24। 6 और 5 में बड़ा कौन है? 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 कितना आता है? 35। ये आएगा 75। ये 10 और 9 में बड़ा कितना आएगा? 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 कितना आता है? 99। इसके हिसाब से चीज़ें चलती है हमारे पास। ठीक है, तो खैर आज हम यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर बजाइए। ठीक है, बाय बाय।